सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जी मेरे भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं अपोस्टल अंकुल नरुला यूसुफ जी ने बाइबल स्टडी का कोर्स स्टार्ट किया है, रोज़ की रोटी। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो बाइबल को पढ़ना नहीं जानते हैं। तो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा ने बात की क्यों नहीं हम जो बाइबल स्टडी के कोर्स में जो भी आए थे, जो भी स्टडी के जो भी आए थे, या जो बाइबल के अध्याय पास्टर जी अपोस्टल जी बता रहे हैं, तो क्यों ना उसको हम ऑडियो में लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा विश्वास है आप लोग इसे सुनेंगे और बहुत आशीषित होंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। हालेलुया। पहला 1 से 15। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से उस भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे होम से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिले कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। धन्यवाद की प्रार्थना। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर उसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में कहता है कि वह मेरी गवाह है, और मैं तुम्हें इस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम सिद्ध हो जाओ। अर्थात यह है कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। और मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। भजन संहिता अध्याय 1। धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठंडा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की मंडली से ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। पहला शमूएल 1 अध्याय। एल्काना और उसका परिवार शीलो में। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामत्रैम सोड़ी नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलहू का पोता और योराम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरी का पन्ना था। पन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? हन्ना और एली।
तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली के याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलक विलक रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो दाखमधु नहीं पिया, न ही मदिरा। मैंने अपनी सारी मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वैसे चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। शमूएल का जन्म और अर्पण। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। यहोवा ने उसको सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वह सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रह, केवल इतना ही कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। यहोवा से अपना वचन पूरा कर। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसके संग ले गई और 3 बछड़े एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। उन्होंने बछड़ा बलि लेकर बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहां यहोवा को दंडवत किया। आमीन।